अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए बेटे, बहुत तेजी से। देखते हैं अब आप कितनी तेजी से टाइप कर सकते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द ह्यूमन फीमेल। उस हार्मोन का नाम बताइए जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट में, रेगुलेशन में मदद करता है ह्यूमन फीमेल में। किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है? ओवरी, ठीक है। उसके बाद ईस्ट्रोजन भी आंसर आ गया होगा। किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है? द आंसर इज प्रोजेस्टेरॉन। द आंसर इज प्रोजेस्टेरॉन। मैं क्यों दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आई एम सॉरी। ठीक है, वो कौन सा हार्मोन है जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। ओवरी का जो सपोर्ट है वो किस स्ट्रक्चर के साथ में है? Which structure provides support for the suspension of the ovary in the pelvic cavity or the lower abdominal cavity? ओवरी किस किस के साथ एसोसिएटेड है इस स्ट्रक्चर के साथ में? ओवरी का जो सरफेस एपिथेलियम है वो किस टाइप का है? ओवरी का जो सरफेस एपिथेलियम है वो किस तरह का है? आपको ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स ओवरी के किस पार्ट में दिखाई देंगी? किस पार्ट में दिखाई देंगी? वो कौन सा पार्ट है यूट्रस का जहां पर इंप्लांटेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट का? नॉर्मली, मोस्ट कॉमनली, आई वुड से मोस्ट कॉमनली जो इंप्लांटेशन है ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस में कहां पर होता है? कहां पर सबसे कॉमन साइट है फर्टिलाइजेशन की? फेलोपियन ट्यूब के क्या क्या पार्ट्स हैं? अगर मैं ओवरी से यूट्रस की तरफ आऊं और एग्जाम में यूट्रस से ओवरी की तरफ जाऊं, इस्थमस किधर है? इनफंटिबुलम किधर है? इस्थमस किधर है? इनफंटिबुलम किधर है? व्हाट इज द एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब? क्या फेलोपियन ट्यूब में भी पेरिस्टेल्सिस होती है? और मुझे ये बताइए वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो एक्चुअली फर्टिलाइज होता है? क्या वो सेकेंडरी oocyte है या उसे अभी ओवम कहना शुरू कर देंगे? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? इंप्लांटेशन क्या है? आपने बिल्कुल ठीक बताया। व्हाट इज द रोल ऑफ मायोमेट्रियम? मायोमेट्रियम कब कब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? कौन सा हार्मोन है जो कि कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा इन स्मूथ मसल्स की? मायोमेट्रियम की। और ये बताइए कि वो कौन सा पार्ट है यूट्रस का जिसमें साइक्लिकल वेरिएशन आते हैं along with the cyclical variation that is seen in the secretion of the hormones? तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन। अब ये बताइए कि जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो किस तरह के मॉडिफाइड ग्लैंड्स हैं? एल्वियोलाई जो मिल्क सिक्रीट करते हैं किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में करते हैं? मायो एपिथेलियम कहाँ देखने को मिलता है? इस मायो एपिथेलियम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इस मायो एपिथेलियम के लिए? मेमोरी टिब्यूल्स किसे कहते हैं? एंड देन व्हाट आर से फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज एम्पुला? वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि सीधा कंटिन्यू करता है लैक्टिफेरस डक्ट में? वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिससे अल्टीमेटली मिल्क इजेक्शन होता है, कम्स आउट? वो मिल्क लेट डाउन किसकी वजह से होता है? सो दिस इज मेमोरी ग्लैंड। प्रोलैक्टिन का काम बताइए, ऑक्सीटोसिन का काम बताइए, ईस्ट्रोजन का काम बताइए, प्रोजेस्टेरॉन का काम बताइए। 4 हार्मोन्स, 4 फंक्शन, बिल्कुल एग्जैक्टली 1 to 1 मैच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? चाहे क्या ये सब चीजें ध्यान आ रही हैं? oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में एक अंतर कब शुरू होता है? बिफोर द बर्थ शुरू होता है। बहुत सारे फॉलिकल बनते हैं, ज्यादातर फॉलिकल्स क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं। बर्थ के टाइम पर फॉलिकल में जो oocyte होता है उसकी स्टेज क्या होती है? इट इज प्राइमरी oocyte अरेस्टेड एट प्रोफेस 1, मियोसिस 1, डिप्लोटीन, और उसके बाद में उसके चारों तरफ क्या है? ग्रेनुलोसा सेल। अब ये बताइए कि जोना पेलुसिडा किस किस मॉलिक्यूल की बनी हुई है? व्हाट टाइप ऑफ लेयर इज जोना पेलुसिडा? What is थीका सेल? कहां से आते हैं ये थीका सेल? ग्रेनुलोसा सेल्स कौन से सेल्स हैं? थीका सेल्स कौन से हैं? और ये जो एंट्रम है इसमें जो फ्लूइड है वो किसने सिक्रीट करी? उसमें कौन सा हार्मोन होता है टर्शियरी फॉलिकल में? और जो प्राइमरी oocyte है वो अरेस्ट हुआ था, वो कब सेकेंडरी oocyte में वो डिवीजन कंप्लीट करके कन्वर्ट होता है? उस टाइम पे फॉलिकल की स्टेज क्या है? क्यूमुलस oophorus किसे कहा जाता है? थीका एक्सटर्ना किस चीज की बनी हुई है? सो ये इतने सारे क्वेश्चंस मैंने 5-7 मिनट में आपसे पूछे। अब ये जो अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन की लिस्ट अभी आपके सामने आ भी जाएगी कुछ दिनों कह रहा हूँ कुछ देर बाद हम अपलोड कर देंगे उस PDF को। जो क्वेश्चंस हैं उनको आप कीजिए। एक बार NCERT की रीडिंग जरूर लगाइए बेटे, एक बार जरूर NCERT की रीडिंग लगाइए। एक क्वेश्चन मेरे से मिस हो गया, क्या आप पॉइंट आउट कर सकते हैं जो NCERT में दिया हुआ है? एक क्वेश्चन मेरे से मिस हो गया, चलिए वो आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं, अभी याद आया मुझे। सो इट हैपेंस बेटे। मैं क्यों कह रहा हूं आपसे NCERT पढ़िए? बिकॉज जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं हो सकता है कोई एक आध पॉइंट मेरे से क्या हो जाए, मिस हो जाए। सो दिस इज जस्ट अ ह्यूमन एरर हो सकता है, और वो है कि नंबर ऑफ फॉलिकल्स कितने होते हैं दोनों ओवरीज में एट द टाइम ऑफ मिनार के नॉर्मली। सो ये एक नंबर दिया हुआ आपकी NCERT में।
ये नंबर मेरे से मिस हुआ, लेकिन मैं ये तो कोरिलेट कर रहा था कि नंबर ऑफ फॉलिकल्स विल बी एसोसिएटेड विद द एज ऑफ द मेनोपॉज, देयर इज एन हाइपोथेसिस, बट देयर इज अ नंबर गिवन इन द एनसीईआरटी बेटे, और उस एनसीईआरटी के नंबर को आपने याद करना है। दैट इज योर फर्स्ट होमवर्क, ये आपका पहला होमवर्क है। 60,000 to 80,000 बोथ ओवरीज की बात हो रही है या सिंगल ओवरी की बात हो रही है? एग्जामिनर ऐसा तो नहीं कि अगर बोथ ओवरी दी हुई है तो मुझे सिंगल ओवरी पूछे तो क्या आंसर चेंज हो जाएगा, या ये दोनों ओवरी की बात हो रही है या सिंगल ओवरी की बात हो रही है? ध्यान दीजिए एनसीईआरटी की लाइन पे। हम जो अगली क्लास है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। फिर मैं आपसे ये कहूंगा कि टॉपिक आसान नहीं है। नॉर्मली अगर कोई क्वेश्चन फंसता है, जनरली नीट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं बेटे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द पेपर विल बी ऑफ वेरी एलिमेंट्री एंड बेसिक टाइप, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर। लेकिन अगर कई बारी एक दो क्वेश्चन टेढ़े आते हैं तो वो यही टॉपिक है जिससे अगर आप मेरे से पूछें सर इतने साल पढ़ाने के बाद में क्या कोई ऐसा टॉपिक है जिससे आप ये सोचते हैं कि आपका क्वेश्चन अटक जाए, दिस इज द वन। सो देखिए एक्सेप्टेंस से काम चलता है। जब हमें पता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वी आर इन्वेस्टिंग टाइम, ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड नाउ आफ्टर द क्लास रीडिंग एनसीईआरटी would do good to you. Thank you so much.